रावलपिंडी में पाकिस्तान के हाथों पहला मैच ओडीआई हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कहा कि अच्छा ठीक हो गया, लाहौर चलो तुम्हें बताते हैं, ठीक है ना, जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में ना तुम्हारा मुंह काला करेंगे। आज उन्होंने पकड़ के कर दिया। दूसरा ओडीआई आज ऑस्ट्रेलिया ने उधेड़ दिया है। कोई जिसे कहते हैं ना एक्सेप्शन नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने, सिर्फ उन्होंने एक काम किया। उनको पता था हमारे पहले ओडीआई में बैटिंग फ्लॉप हुई है, इस दफ़ा उन्होंने कदरे बेहतर बैटिंग की। पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ 200 किया था, इस मैच में देवर एबल टू गेट 32 रन्स। 232 उन्होंने 232 का टारगेट दिया था, 231 उन्होंने किए थे। वो सिर्फ 30-32 रन ऊपर गए हैं और आप मैच हार गए हैं। सिर्फ 30, आपने 200 आराम से कर लिया था ना पिछले मैच में, सिर्फ 32 रन ऊपर हुए हैं और आपके ना आपके जैसे कहते हैं ना जाड़े में आपने ना ऑटोमेटिक ऑमलेट बनाने शुरू कर दिया आपके हाथों ने। 78 पे आपके 6 आउट हो गए थे। वो तो आज शादाब खान नीचे रन कर गया, वो भी 50 मार गया शादाब खान। लास्ट उसकी 50 आई थी 2022 में, उससे पहले टोटल 4 50s हैं उसकी। 2-3 मेरा ख्याल है उसने की हैं इधर यार 17-18 में, और 1-2 ये भी और एक आज। ये हालात हैं। बट खैर, तो अब आपको ना मैं क्या बताऊं। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही, माइक हैसन कहते हैं जी कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, इसमें अगला वर्ल्ड कप है 2027 का, तो स्पिन विकेटें उसकी प्रिपरेशन के लिए बनाई जा रही हैं। मुझे आज मैंने एक सवाल पूछा किसी से, मैंने कहा यार मतलब साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया, चलो उसको छोड़ दो, ये 2 कंट्रीज़ में तो हम रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे, हमने देखी भी आई, ठीक है, कहाँ पर होती हैं इतनी स्पिन विकेटें वहाँ पर। अच्छा, एक बंदे ने मुझे कहा यार नहीं फारूक भाई अगर आप SA-20 देखें, मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अगर आपने SA-20 को सैंपल बनाना है ना, तो फिर आपको एक चीज़ मेरे सवाल का जवाब दें। उसने कहा जी पूछें। मैंने कहा SA-20 कौन करवाता है? कहता है साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड। मैंने कहा एग्जैक्टली। मैं कहा वर्ल्ड कप किसने कराना है? कहता है ICC ने। तो मैंने कहा साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड अपने हिसाब से पिचें बनवाएगा, ICC अपने हिसाब से पिचें बनवाएगा, ऐसे ही है? कहता हाँ। तो मैं कहा फिर? मैं कहा ICC का कौन सा इवेंट होता है जहाँ पर ऐसे रैंक टर्नर्स होते हैं? यार खुदा का खौफ करें यार उस्ताद, 7-7 8-8 9-9 डिग्री का स्पिन। और यार भाई टेस्ट मैच के 5वें दिन इतना स्पिन नहीं हो रहा होता यार। मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप इतनी हैवी किस्म की स्पिन विकेटें बनाकर आप क्या कर लेंगे। ऊपर से ऐसे पता नहीं कौन से कोई काफ के द्यो हैं हमारे जो प्लेयर्स, टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं, चेज करेंगे हम। भाई सेकंड इनिंग्स में तो ज्यादा जिसे कहते हैं विकेट तंग करेगी, और वो आपके साथ हुआ है, आपके साथ यही हुआ है। उनके स्पिनर्स ने आपको उधेड़ दिया आज। नेथन एलिस ने और बाकियों ने मार मार के कटर बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस, आपको समझ ही नहीं लगने दिया आपके साथ हुआ क्या है। बाकी रही सही कसर वो आपका नया ओपनिंग पेयर वो नहीं चल रहा, तो उसके वो प्रेशर, ऊपर से बॉबी भाई का आउट, वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी गलत हो गई है। बॉबी भाई के भी फैंस ना कहते हैं टेक्नोलॉजी ख़राब है। सही है, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से बॉबी भाई 10,000 मरतबा बचे भी हैं अंपायर कॉल के ऊपर। ओ नहीं याद, एक बार आउट हो गए ने, अंपायर कॉल देते रोला पै गया। हाय 231 किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। उसमें जनाब एलेक्स कैरी उसकी किस्मत चेक करो, उसकी और माँ सदाकत की, पहले ओवर में दोनों गए और एक इतना आउट हुए हैं, ठीक है। पिच पे गेंद पड़ा है फास्ट बॉलर का, इधर शाइन का पड़ा है एलेक्स कैरी को, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था, फंसा विकेट के ऊपर, कैली मारने गया है उसको ऑफसाइड के ऊपर, गेंद फंसा, स्लो हुआ, इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गया, और कैरी की बारी तो गेंद 2 विकेटों के बीच में फंस गई, ठीक है। कैरी ऐसा आउट हुआ, चलो जी पहली विकेट हमें मिल गई। अच्छा, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट, उसको अबरार ने पकड़ लिया, वही स्पिनर आ गए ना, आपने स्पिनर विकेट बनाई हुई थी, स्पिनर इमीडिएटली आ गए, ठीक है। हालांकि शाइन और हारिस रऊफ ने ऊपर का स्पेल अच्छा किया था, अबरार ने आगे उसको पकड़ लिया। अबरार ने जनाब, अबरार मार रहा था 7-7 8-8 9-9 डिग्री का स्पिन, तो कहाँ से अबरार को पकड़ना था? गेंद फंसी है, ठीक है, पड़ के अंदर की तरफ आई है, गेंद फंसी है, और वो लेग साइड के ऊपर उसको खेलने गया है, बल्ला पहले चला गया, उसका आउटसाइड एज लगा, वापस अबरार के हाथ में कैच, ठीक है। उसके बाद तो स्पिनर छा गए। ये इंग्लिश ने 51 रन किए, अच्छा खेल रहा था। इंग्लिश का बोल्ड देखिए आप यार, गिट्टे से ऊपर गेंद नहीं उठा, खुदा का खौफ करें यार, गिट्टे से ऊपर गेंद नहीं उठा, 50 करके वो खेल रहा था,
51 उसने किए हुए थे, वो बड़ा ज़बरदस्त खेला था। 74 बॉल्स के ऊपर उसने 50 की थी। इंग्लिश आज बहुत ज़बरदस्त खेला है, उसने पाकिस्तान की स्पिन को बड़ा अच्छा काउंटर किया। एक गेंद नहीं उठा, ये गेंद उठ जाता इंग्लिश इसको भी मैनेज कर लेता। जैसे उसने पहले भी अरफात मिनाज को पूरे मैच में मैनेज किया, पूरी इनिंग्स में अबरार को मैनेज किया उसने शादाब को किया। खैर शादाब को मैनेज करना कौन सा मुश्किल है, बट अबरार और अरफात मिनाज तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। सर गिट्टे से ऊपर गेंद ही नहीं उठा, बोल्ड हो गया बेचारा, चंगा भला खेल रहा था। अच्छा लेबोशे वो स्वीप शॉट मारने गया। अब फिर बात वही है, मैं मल्टीपल वीडियोस में कह चुका हूँ, ऐसी विकेटों के ऊपर ना जो स्वीप शॉट होता है ना, वो आप 100% श्योर हैं तो मारने जाएं। अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो फिर मत मार जाएं। 3 बैटर आज स्वीप शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। लेबोशे टॉप एज लगा, गाजी गोरी, साहिबजादा फरहान, उनका आउट आगे चल कर बताता हूँ। और तीनों जिसे कहते हैं कि हाफ हार्टेड सा जिसे कहते हैं स्वीप शॉट था, थोड़ी सी टांग बाहर निकाल कर फेरने की कोशिश की है और अनइवन बाउंस वाली विकेट है, कभी गेंद थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, कभी नीचे रह जाता है। इन तीनों की बारी जो है ना, अग्नि गाजी गोरी की बारी तो थोड़ा नीचे रह गया, लेबुशे की बारी उठ गया, टॉप एज लगा, पीछे कैच आउट हो गया। ठीक है, वो भाई टांग निकालनी है फिर यूनुस खान की तरह निकालो कि स्पिनर जहाँ गेंद फेंक रहा है लंबी सी टांग निकाल कर झाड़ू फेर लिया। वो तो टेस्ट मैच के 5वें दिन लंबी लंबी टांगे निकाल कर झाड़ू फेर लेते थे यूनुस भाई, उनका स्वीप शॉट इतना परफेक्ट था। ये हाफ हार्टेड स्वीप शॉट्स ऐसी विकेटों के ऊपर नहीं चलते, आपके एजेस ही निकलते हैं। और चूंकि ओडीआई क्रिकेट है तो यहाँ पर फील्डर शील्डर तो आगे पीछे मौजूद होते हैं, तो बस फिर ताथैया। अच्छा कैमरून ग्रीन उसने 50 की, 53 उसने टोटल किया, वो अच्छा खेला। ग्रीन अच्छा खेला है। ग्रीन और इंग्लिश, इन्होंने ग्रीन और इंग्लिश की बेसिकली जो पार्टनरशिप थी ना उसने संभाला है, क्योंकि इन दोनों की 51 रन्स की पार्टनरशिप थी। ठीक है, ग्रीन ने इधर भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, ग्रीन ने रैनशॉ के साथ भी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है कैमरून ग्रीन आज बहुत ज़बरदस्त खेला है। 50 की पार्टनरशिप उसने लगाई है जिसे कहते हैं इंग्लिश के साथ, और 51 की 65 रन्स की उसने पार्टनरशिप लगाई विद रैनशॉ। ये मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा खेले है और ये स्पिनर्स को ठीक खेलते हैं। रैनशॉ का तो मैंने आपको बताया था, रैनशॉ स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है। 43 की हैं सर उसने 43 बॉल्स के ऊपर। रैनशॉ इज़ अ रियली गुड बैटर अगेंस्ट स्पिन। इवेंचुअली कैमरून ग्रीन वो अबरार को छक्का मारते हुए आउट हुआ, लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो गया, लेकिन उससे पहले उसने अबरार को एक छक्का मारा हुआ था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पिच के ऊपर वो अपना काम कर गया था, सीरियसली स्पीकिंग वो अपना काम कर गया था। उसने जनाब जिसे कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, इन्होंने कोई बाउंड्रियाँ नहीं मारी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एम्फसाइज़ किया है इन तीनों ने सिंगल्स और डबल्स के ऊपर। यार इतने इन्होंने सिंगल्स और डबल्स लिए ना कि मैं बैठा सोच रहा था, मैं कहा यार एक साढ़े वाले ने ये पता नहीं क्या सोच के बैटिंग कर रहे होते हैं। आप इसका देखें, इंग्लिश का तो सिर्फ 5 चौके, कैमरून ग्रीन 1 चौका 2 छक्के, रैनशॉ उसके सिर्फ 3 चौके हैं। कोई एक्सप्लिसिट नंबर नहीं है जिसे कहते हैं ना बाउंड्रीज का, येट ये सारे अपना काम मैनेज करके। ओलिवर पीक 32 बॉल्स के ऊपर 2 छक्के 1 चौका, ये एंड पे आगे बड़े क्रूशल रन बना गया। ये अंडर 19 का कैप्टन है उनका ओलिवर पीक, इसने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो रन्स है ना वो बेसिकली उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आए हैं, एंड दे रियली जिसे कहते हैं ना प्लेड वेल। वहाँ पे फिर वो हारिस रऊफ रैनशॉ को भी आउट किया, ओलिवर पीक को भी आउट किया, दोनों को यॉर्कर मारे थे हारिस रऊफ ने। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो अपना काम करके आज उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई लगे रहो, विकेटें बचा कर रखो। मैं उसकी आपको बताता हूँ कैसे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो पहला पावर प्ले था उसमें 51 रन्स किए, उनकी 2 विकेटें गिरी हैं। मिडिल ओवर्स में इन्होंने 116 रन्स किए हैं, यानी कि 11वें ओवर से लेकर 40 ओवर्स तक सिर्फ 116 रन्स किए हैं, 3 विकेटें इन्होंने इनकी गिरी हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि इन्होंने आखिरी 10 ओवर में 64 रन्स किए हैं और इनकी 4 विकेटें गिरी हैं, ये इनको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान को ऑन दी अदर एंड प्रॉब्लम क्या हुआ है, पाकिस्तान इनसे रन्स में आगे था। पाकिस्तान ने अपने पावर प्ले में पहले में 53 रन्स किए हैं लेकिन 4 विकेटें गिरी हैं। सेकंड मिडिल ओवर्स में 126 रन किए हैं, 4 विकेटें वहाँ पर भी गिरी हैं। बचा ही कुछ नहीं फाइनल ओवर्स के लिए। पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, पाकिस्तान ने 190 रन्स किए हैं, 41 रन से पाकिस्तानी मैच आ रहा है। पाकिस्तान की एक आधी पार्टनरशिप और लग जाती तो पाकिस्तान ने मैच जीत जाना था।
लेकिन वो ऊपर विकेटें गिरने का प्रेशर था जिसकी वजह से नीचे सस्टेन नहीं हो सका मामला। अच्छा, एक तो ये, फिर अगर बॉलिंग की पाकिस्तान की बात की जाए, शाहीन ने 3 विकेटें ली, 36 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की शाहीन ने, नो डाउट शाहीन ने भी आज अच्छी बॉलिंग किया। हारिस रऊफ भी ठीक रह गया था, हारिस भैया को एंड पर आकर मार पड़ गई, ठीक है ना। हारिस रऊफ को लास्ट ओवर जो पड़ा है वो 16 रन का पड़ा है, जिसमें पीक जो है वो पहले एक छक्का लगा गया हारिस रऊफ को और एक चौका लगा गया, 10 रन तो वो यहाँ पर बना गया, ठीक है। फिर वो हारिस रऊफ ने लेग साइड के ऊपर बाय फेंक दिया, ठीक है, वो उधर से भी रन आ गए। तो हारिस रऊफ का जो ओवर है ना ये बुरा गया, आखिरी ओवर स्पेशली बहुत बुरा गया है। फिर उससे पिछले ओवर में हारिस रऊफ को 8 रन पड़ गए, ठीक है, 24 रन तो हारिस रऊफ को इन 2 ओवरों में मिलाकर पड़ गए, ठीक है, लास्ट ओवर में और 48 ओवर में हारिस रऊफ का ये प्रॉब्लम हुआ। वरना उससे पहले हारिस रऊफ ने कोई बुरी बॉलिंग नहीं की, हारिस रऊफ ठीक बॉलिंग कर रहा था। हारिस रऊफ के 8 ओवरों में सिर्फ 29 रन थे सर, एक मिडन किया हुआ था, एक विकेट थी हारिस रऊफ की। ये हारिस रऊफ को जो कुट पड़ गई है ना, ये आखिरी 2 ओवरों में पड़ी है, इसकी वजह से हारिस रऊफ का थोड़ी सी इकॉनमी ऑन दी हायर साइड चली गई। बट हारिस रऊफ ने ठीक बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है। अबरार और अरफात मिनास वो आज फिर छा गए। अरफात मिनास 10 ओवर्स 2 मेडन 27 रन 2 विकेट्स, अबरार 2 for 34 10 ओवर्स में, शादाब खान 9 ओवर्स 56 रन। शादाब को आज फिर मार पड़ी है। शादाब इज़ वे टू ईजी टू मैनेज यार, शादाब को बहुत इजीली मैनेज कर रहे हैं वो। आपको मैं बताऊं, शादाब खान को 1 ओवर में 9 रन पड़े हैं, 9 रन, ठीक है। एंड जब आपके ज़हन में आता है ना कि ओडीआई में 1 ओवर में 9 रन पड़े हैं यार, एक आधा तो इसको चौका लग गया होगा। उन्होंने सारे सिंगल डबल करके 9 रन मारे हैं शादाब खान को। शादाब खान इज़ दैट इजी टू मैनेज। शादाब खान की बॉलिंग में टू बी वेरी ऑनेस्ट 1% भी जिसे कहते हैं ना किल नहीं है, 1% भी। वो इतने आराम से मैनेज हो रहा है, इतने आराम से। ये मैं आपको बताऊँ, शादाब खान 1 ओवर और कर लेता ना, शादाब खान ने आराम सुकून से 60 65 70 रन खा के बैठे होना था। आई एम टेलिंग यू, मैंने उसकी बॉलिंग देखी है ना लेंथ्स का आइडिया हो रहा है, वो गेंद ही उसका स्पिन नहीं करता उस तरीके से। अरफात मिनास अबरार ऐसा स्पिन कर रहे होते हैं, 7 डिग्री का, 8 डिग्री का, 9 डिग्री का। शादाब से एक तो वो स्पिन नहीं होता गेंद, ठीक है, और दूसरा वो पिक हो जाता है जल्दी, ठीक है। प्लस कब वो बीच में आज भी उसने एक आधी फुल टॉस मारी है जो मैंने देखी है। तो शादाब खान का कोई नहीं यार, बॉल विद द बॉल कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ आपने विद द बैट्समैन खिलाना है वो भी डाउट ही है, वो रिस्क है भाई। शादाब खान कौन सा रेगुलर आपको रन्स करके दे देगा या मैचेस जितवा कर दे देगा। आज का मैच जितवा देता शायद माइंड की सिचुएशन और हो जाती में, कोई मतलब एक उसने 50 की है बस, तो ये उसके पर्सनल खाते के लिए तो अच्छी है। पाकिस्तान मैच नहीं जीता। अब पाकिस्तान ने 232 करने थे, कोई मुश्किल टोटल नहीं था, लेकिन आपने विकेट ऐसी बनाई हुई है कि जिसके ऊपर इनिशियल विकेटें गिरी, पाकिस्तान प्रेशर में आ गया। पहले ओवर में ही माँ सदाकत आउट हुआ एलेक्स कैरी की तरह, इनसाइड एज बोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद साहिबजादा फरहान वो लेग साइड के ऊपर जिसे कहते हैं गया मारने स्वीप शॉट, वही लेवोशे वाली गलती, टांग पूरी बाहर निकाली नहीं पिच टू द पिच ऑफ द बॉल, ठीक है। बल्ला उसका नहीं ठीक आ रहा था, टॉप एज लगा, वो झाड़ू इस तरह फेरने के चक्करों में था, गेंद नया गेंद था, पड़ के थोड़ा ज़्यादा उठा, ऊपर का किनारा लगा बल्ले का, पीछे कैच आउट हो गया। भाई साहब की साहिबजादा फरहान की भी कहानी गोल हो गई। अच्छा, उसके बाद 26-27 रन की बाबर आजम और गाजी गोरी की पार्टनरशिप लगी। नेथन एलिस आया, उसने बॉबी भाई को ना चलता किया। बॉबी भाई ने 16 रन किए, ठीक है, 16 गेंदों के ऊपर। उसने बॉबी भाई ने 2 चौके भी मारे और ठीक शॉट थे, लेकिन बॉबी भाई का वही अंदर लेकर आया गेंद को, वो बॉबी भाई LBW हो गए। उसके ऊपर वो क्या आउट था नहीं था, क्या हिसाब किताब था, वो मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो करके बताऊंगा कि यार ये अगर आउट था क्यों दिया गया, ये वो सारा कुछ उसमें बताऊंगा। लेकिन बाबर आजम वही टेक्निकल उसके मसले वहीं पर है। वो जो अंदर आती हुई गेंद है वो भी बाबर आजम को उसी तरीके से तंग करती है, तो बाबर आजम ने उनके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया, वो आज क्लियर हो गया है। गाजी गोरी 37 किए, बड़ा अच्छा खेल रहा था, बड़े इसने अच्छे शॉट मारे हैं, मतलब 5 चौके मारे हैं, बड़े दिलफरेब किस्म के। स्वीप शॉट अच्छा खेलता है,
इसकी एक पिकअप शॉट है लेग साइड के ऊपर वर्टिकल बैट के साथ, वो बड़ी ज़बरदस्त शॉट खेलता है। तो गाजी गोरी ने शॉट अच्छे खेले हैं, कट शॉट बड़े अच्छे खेलता है, गैप्स बड़े अच्छे फाइंड करता है। इसका भी वही लेबुशे वाला हिसाब, वही साहिबजादा फरहान वाला हिसाब, पूरी टांग बाहर निकाली नहीं, हल्की सी टांग निकाल के ऊपर से स्वीप शॉट फेरने गया, गेंद नीचे रह गई। गेंद थोड़ा सा उठ जाता तो इसके बल्ले की रेंज में आ जाती, गेंद उठे ही नहीं, वो टिमरी सी थी, कसीटी सी लग के तो सीधा विकेटों में जा लगी। अब बताएं यहाँ पे बंदा किसको पकड़े, गाजी गोरी को, बाकियों को, कि क्यों स्वीप शॉट एग्जीक्यूट कर रहे हो अगर नहीं खेलना आता। खैर जी, उसके बाद समद की अब मैं आपको क्या बताऊं, वो मैथ्यू शॉट क्या था ना, कॉटन बॉल हुआ है, आधी विकेट के ऊपर ठप्पा दिया था मैथ्यू शॉट ने गेंद को, आधी विकेट के ऊपर, गेंद उठा भी नहीं और समद पहले उसे लेग साइड पे खेलने चला गया। गेंद पड़ के स्लो हुआ है, ठीक है, गेंद फंस है पिच के ऊपर, पड़ के स्लो हुआ है, समद का पहले ही लेग साइड के ऊपर बल्ला चला गया, वो बाहर का किनारा लगा, मैथ्यू शॉट ने अपनी गेंद के ऊपर आसान सा कैच पकड़ लिया। हालांकि मिडल ऑफ द पिच गिरा हुआ गेंद था, इतना पीछे टिप्पा था, समद बड़े आराम से इस बॉल को कहीं पर भी मैनेज कर सकता था, आउट हो गया। फिर जनाब शादाब खान के 71 रन, 33 रन अरफात मिनाज के, ये अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और ये ही पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी पार्टनरशिप है 59 रन की। ये पार्टनरशिप जब चल रही थी ना तो मुझे था कि यार देयर इज़ अ चांस, लेकिन जो ही अरफात मिनाज नेथन की एलिस की गेंद के ऊपर LBW हुआ ना, मैं कहा अब नहीं हो पाएगा, जो मर्जी कर लो। अरफात मिनाज का ही था मुझे कि शायद ये मैच को फिनिश कर दे, शादाब खान के मुझे पता था बस का रोग नहीं हो पाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है। अच्छा, फिर शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी की 31 रन की पार्टनरशिप लगी है, शादाब और हारिस रऊफ़ की 21 रन की पार्टनरशिप लगी है। तो शादाब खान ने ये अच्छी पार्टनरशिप्स लगाई हैं, तकरीबन 60 रन की विद अरफात मिनाज, 31 रन की शाहीन शाह अफरीदी के साथ, और शादाब खान की हारिस रऊफ़ के साथ 21 रन की। ये अच्छी पार्टनरशिप्स हैं, इसमें रन आए हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना, 100+ रन आए हैं। बट द थिंग इज़ कि इनके अलावा कोई और ऊपर पार्टनरशिप नहीं है, वो और ऊपर हो जाती ना, इवन ओपनिंग पार्टनरशिप भी 30-40 रन की हो जाती तो अब मैच जीत जाते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। शादाब खान का एक डायरेक्ट रन आउट भी था, वो जैसे कहते हैं बच गया उससे, बट किस्मत ने भी आज थोड़ा वो शादाब खान का साथ दिया। शादाब खान की इनिंग देयर वाज नो डाउट अच्छी थी, और शादाब खान का ये जो रन आउट चांस मिस हुआ था ना डायरेक्ट हिट के ऊपर, ये बाय द वे आपको बताता है कि शादाब खान कितना फिट है। तो वो लोग जो शादाब खान की मिठाई की टोकरी उठाने वाली तस्वीर आगे पीछे वायरल कर रहे हैं, शादाब का फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बॉलिंग का जो इशू है वो अपनी जगह के ऊपर, उसमें फिर ये हिप मूवमेंट और ये सारा कुछ आता है, उसमें ये नहीं है कि शादाब खान डाइव मार लेगा या नहीं, डाइव वो मार लेता है, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी है। बस ये कहानी है यार। वो दूसरा मैच हम हार गए हैं, 190 हमने रन्स की हैं, मैथ्यू शॉट 3 for 36, ठीक है, जैम्पा 1 for 30, सांगा 1 for 22, अच्छा, रेनशॉ 2 ओवरों में 8 रन, कैमरून ग्रीन 2 ओवरों में 19 रन, उसके अलावा 4 विकेटें नेथन एलिस ले गया। नेथन हालांकि फास्ट बॉलर है, नेथन एलिस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उसने वो जो पिच के ऊपर स्किड था ना उसका बड़ा फ़ायदा उठाया, उसकी गेंद वैसी पड़ के तेज़ आती है। नेथन एलिस की गेंद पड़ के आपको लगता है कि स्पीड से ज़्यादा तेज़ आई है, तो इसी वजह से नेथन एलिस ने फंसाया भी फिर हमारे बैटर्स को, बड़ा जिसे कहते हैं ना टिका कर है। तो अब भाई लोग सीन ये है कि यार ये स्पिन विकेटों की मुझे फ़िलॉसफी नहीं समझ में आ रही, इसमें हमें कुट पड़ रही है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि हमें तीसरे मैच में भी कुट पड़ जाए, और ये चीज़ तो कंफर्म है कि तीसरे मैच में अब आप कुछ चेंज ही नहीं देखेंगे। सुफियान मुकीम के लिए लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अब तो शादाब खान ने 70-71 रन भी बना दिए हैं, तो अब वो कहाँ से टीम से बाहर होगा। तो शादाब खान को मज़ीद कुछ टाइम जो है ना वो वेट करना पड़ेगा। पीस आउट।